जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कौम के पास भेजा, उन्होंने देखा कि लोग अपनी गलतियों और शिर्क में इतने मगरूर हैं कि वो पैगाम सुनने से इनकार कर रहे हैं। और ये वो लम्हा था जब इंसान के हन की नफ़रत और गम के साए में सिर्फ अल्लाह का हुक्म समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिकमत के साथ उन्हें समझाने की कोशिश की और उनके दिलों में ईमान की रोशनी डालने के लिए पूरी मेहनत की। लेकिन कौम का इनकार और उनका ईगो उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तंबीह की कि अल्लाह का अज़ाब बहुत करीब है और अगर वो तौबा नहीं करते तो उनका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। लेकिन उनका घमंड और तकब्बुर उनके जहन को इतना अंधा कर चुका था कि वो सिर्फ अपनी ताकत और हैसियत पर फ़ख्र करते रहे। और इंसान के लिए ये सबक है कि अगर हम अल्लाह की रहनुमाई को नज़रअंदाज करें तो हमेशा नुकसान और अज़ाब का सामना करना पड़ता है। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि सब्र और तवक्कुल ही अल्लाह के हुक्म का असल रास्ता है। जब कौम ने इनकार किया और अपनी गलतियों को जारी रखा तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मुश्किल फ़ैसला लेने पर मजबूर किया, और वो फ़ैसला उनको खुद भी बहुत दुख दिया। लेकिन इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी अल्लाह अपने नबी के जहन में टेस्टिंग और मुश्किल हालात डालकर इंसान को और ज़्यादा मजबूत बनाता है और उन्हें ये दिखाता है कि सब्र और इताअत के बगैर इंसान अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता नहीं ले सकता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को छोड़ दिया और समंदर की तरफ रवाना हुए। लेकिन समंदर में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया और उनकी नफ़रत और गम के साए में इंसान का जहन खुद को ख़त्म करने के लिए मजबूर होता है। और ये वो लम्हा था जब इंसानी ईगो और मायूसी अल्लाह के हुक्म के सामने बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। लेकिन कुरान के हर वाक़या में हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह हमेशा अपने नबी और सच्चे मोमिनों को हर मुश्किल से बचाता है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में गिर गए तो अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी मछली के अंदर रखा, और ये न सिर्फ उनकी हिफाजत का वक्त था बल्कि उनके लिए तफक्कुर और गौर व फिक्र का वक्त भी था। और मछली के अंदर वो अपने अफ़आल और फ़ैसलों पर गुरूर और गम में सोचते रहे। लेकिन उन्हें समझ आया कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है और इंसान का सब्र और तवक्कुल ही उसे मुश्किल वक्त में बचा सकता है। और ये वही सबक है जो हमारी ज़िंदगी के लिए हमेशा की रहनुमाई है। मछली के अंदर एक लम्हा आया जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूरी सिंसियरिटी के साथ अल्लाह से दुआ की और अपनी गलतियों का इकरार किया। ये सबक हम सब के लिए बहुत ताकतवर है कि जब इंसान अपनी गलतियों और ईगो को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रहमत और रहनुमाई पर यकीन करता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और कुरान के हर बयान में ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि दुआ और ईमान के साथ अल्लाह हमेशा अपनी तख्लीक को बचाता है और उन्हें सही रास्ता दिखाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली में रहकर की गई दुआ और अल्लाह की रहमत का निकलना हमें दिखाता है कि इंसान कभी भी अपनी हालत से मायूस ना हो, चाहे सूरत हाल कितनी भी नाजुक हो। अल्लाह की रहमत हमेशा करीब है, और जब इंसान सिंसियरली पलटता है तो अल्लाह उसके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। और ये कहानी हर नस्ल के लिए एक जिंदा याद दहानी है कि सब्र, तवक्कुल और सच्ची तौबा हमेशा इंसान को निजात तक ले जाती है। जब मछली ने उन्हें समंदर से बाहर निकाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर से दुनिया में वापस आए और उन्हें समझ आया कि अल्लाह के हुक्म को मानना और सब्र सबसे बड़ी क़ुव्वत है। और ये हमें भी सिखाता है कि ज़िंदगी में हर मुश्किल और चैलेंज में सब्र और इताअत को अपनाना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान खुद अपने गम और नफ़रत में घिरा रहता है और रहनुमाई को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अल्लाह के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के लिए भी एक वार्निंग है कि अगर वो अल्लाह के हुक्म और नबी की रहनुमाई को नज़रअंदाज करते रहें तो वो भी तबाही का शिकार हो सकते हैं। और ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान का ईगो और बेसब्री उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। लेकिन सच्ची तौबा और ईमान के साथ इंसान हमेशा अल्लाह की रहमत और कामयाबी तक पहुँच सकता है। और ये सबक हर वक्त और हर नस्ल के लिए मुताल्लिक़ा है। आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली के वाक़े से ये सबक लेते हैं कि ज़िंदगी में जब हम गम और मायूसी में घिरे हुए हैं तो अल्लाह से सच्ची दुआ करना और अपने ईगो और नफ़रत को छोड़ना ही इंसान के लिए असल हल है। और यही कुरान का असल पैगाम है कि ईमान, सब्र और इताअत के साथ हर मुश्किल वक्त में अल्लाह की रहमत और रहनुमाई हमेशा दस्तयाब है। और हमारी ज़िंदगी में ये कहानी एक लाफ़ानी तहरीक है।